वीडियो डालनी है, ये इसमें पोइट्री सेक्शन है सारा का सारा। तो हम पोइट्री सेक्शन में ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेसन है सोनेट 18 विलियम शेक्सपियर की। इन्होंने 154 सोनेट लिखी हुई है। 14 लाइनों की है और ये सोनेट नंबर है 18। इसके अंदर इन्होंने इनके दोस्त हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के जो अर्ल एक उपाधि होती थी, इनके दोस्त थे, कोई अमीर दोस्त थे, उनको इमोर्टलाइज कर दिया है। मीन्स वो कहते हैं कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उस मेरे दोस्त को याद किया जाएगा। उनके उस नेचर के बारे में बताया है कि किस स्वभाव के वो आदमी थे, किस तरीके से उनकी प्रशंसा की है। पहले हम समरी करेंगे, इसकी समरी में कुछ हद तक समझ में आ जाएगी, उसके बाद में आपको पोइम ये डिटेल में मैं करवाऊंगा। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल एक ही चीज है, समरी कर ले, क्वेश्चन कर ले, लगभग किस प्रकार उसने ट्रिब्यूट किया है अपने दोस्त को। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के जो अर्ल थे उनको ये एड्रेस की गई है, इनको इमोर्टलाइज किया गया है। कहा कि जब तक ये कविताएं रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक आदमी के अंदर सांस रहेगा, तब तक आप अमर रहोगे। इसमें इस कविता में अपने दोस्त को इन्होंने ट्रिब्यूट दी है, मीन्स श्रद्धांजलि दी है। वो हम पहले समरी करते हैं, फिर डिटेल में करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। इन दिस पोइम द पोइट कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विद द ब्यूटी ऑफ द समर्स। की यहां पे कवि जो है अपने दोस्त की जो तुलना है वो विद द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड ब्यूटी ऑफ द समर्स, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी सुंदरता से करता है। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो है सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी का मौसम को बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो अपने दोस्त की तुलना जो है उसने ब्यूटी ऑफ समर्स, ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता से की गई है। He finds that his friend is more lovely। वो कहते हैं कि उनका दोस्त बड़ा ही प्यारा है, मोर जेंटल, बड़ा ही विनम्र का है, विनम्र स्वभाव का है, देन द समर, ग्रीष्म ऋतु की बजाय। ग्रीष्म ऋतु से भी बहुत ही बढ़िया प्यारा सा विनम्र स्वभाव का मेरा दोस्त है। ड्यूरिंग द समर सीजन, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है, द रफ विंड्स शेक द बर्ड्स। रफ विंड्स मतलब जो तेज हवाएं चलती हैं, बर्ड्स होता है कोपिले, टहनियां, छोटी छोटी टहनियां, उनको हिला देती है। शेक मैंने होता है हिलाना। यही बात डिटेल समरी में हम करेंगे ना, एक्सट्रैक्ट आएंगे जो उनमें आएंगी। द जेंटल पीरियड ऑफ समर इज वेरी शॉर्ट। परंतु ये जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है बहुत छोटा सा होता है। ये भी जो हवाएं चलती है उस समय में गर्मी पड़ती है वहां पर। इन समर में द सन इज समटाइम टू हॉट एंड समटाइम्स इट इज कवर्ड विद क्लाउड। कहते गर्मी के मौसम में कई बार जो है ना सूर्य ज्यादा गर्मी डालता है और कई बार बादलों से ढक जाता है। The beauty of every object decline by fortunes or by the rewaves of times। कि the beauty of every object, हर वस्तु की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है, डिक्लाइन होता है, खत्म हो जाना। बाई फॉर्चून या तो भाग्य से, सौभाग्य, दुर्भाग्य से, और बाई द रिवेक होता है विनाश, मतलब ऑफ टाइम, या फिर समय जो उसको नष्ट कर देता है, किसी न किसी तरीके से वो खत्म हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू द पोइट द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड इज इटरनल। कवि कहता है कि उसके दोस्त की जो सुंदरता है वो इटरनल, अनंत तक रहेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उसकी सुंदरता का गुणगान होता रहेगा। ही इज पोर्ट्रेट्स इन इटरनल वर्सेस ऑफ द पोइट्स, की उसका चित्रण किया गया है, पोर्ट्रेट्स किया गया है, मतलब चरित्र चित्रण अपने दोस्त के बारे में उसने जो कहा है। इन द इटरनल वर्सेस, ये अनंत जो कविताएं हैं ऑफ द पोइट, कवि की, विलियम शेक्सपियर की, इनके अंदर जो है जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक कविताएं रहेंगी, तब तक उसके दोस्त का गुणगान किया जाएगा। और जैसे 1564 में 1500 की सदी में 1600 में इनका जन्म हुआ है विलियम शेक्सपियर का, और आज जो है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जब 400 साल पहले की बातें जो, और तब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक ऐसे चर्चा होती रहेगी। सो इवन डेथ विल नॉट फेड हिज ब्यूटी। तो मौत भी जो है उसके दोस्त की सुंदरता को खत्म नहीं कर सकती। इवन आफ्टर हिज डेथ, यहां तक उनकी मौत के बाद में, पीपल विल नो अबाउट हिज फ्रेंड्स ब्यूटी थ्रू द वर्सेस ऑफ द पोइट्स। की लोग जो हैं उसके दोस्त की सुंदरता को कवि की कविताओं के माध्यम से जानते रहेंगे, उनको इनके बारे में जानकारी। मतलब इस कविता के अंदर यही एक कंप्लीट समरी है, यही हम डिटेल में करेंगे। अभी हर लाइन का मीनिंग आएगा, हर वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाएगा। तो इसमें कवि कहता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक मेरा दोस्त अमर रहेगा। हर कोई, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि कवि के दोस्त थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के, अर्ल थे, उनके दोस्त थे, अमीर थे, बट उन्होंने इनको, अपने दोस्त को यहां पर इमोर्टलाइज कर दिया है इस कविता के अंदर। अब बात करते हैं डिटेल में। Shall I compare thee to summer days, though art more lovely and more temperate? Rough winds do shake the darling buds of the May, and summer's lease has all to shorter dates. Sometime to hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair and
from fear sometimes declines by chance or nature's changing course, untamed by but thy eternal summer shall not fade, nor lose possessions of that fear, though ovest, nor shall death breaks, though one rest in his heads, when in eternal lines to time thou growest, so long as man can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. इसमें पहले हम राइम स्कीम की बात कर रहे थे। मैंने डिटेल में एक डिवाइसेस की कविता भी डाली, उसमें पूरी की पूरी मैंने डिवाइसेस बताई उसमें, और पहला जो टॉपिक आपका डिवाइसेस का है आप वो देख सकते हैं वीडियो। इसमें हमने ना राइम, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, डे, वे, हे, में, इस प्रकार के वर्ड हमने देखने होते हैं। लाइन के स्टैंजा का जो एक्सट्रैक्ट है हमारा, लाइन का जो हर लास्ट वर्ड, डे, मे, टेम्परेट, डेट, साइन, डिक्लाइंस, डीम, ट्रीम्ड, मतलब लास्ट के अक्सर हमने बोल के देखनी है। फेड, सेड, ओवेस्ट, ग्रोवेस्ट, सी, दी, ये जो राइम स्कीम है, सबसे पहले हमने ये ए छोटे वाली स्मॉल ए होती है और ये भी ए है, डे, मे, तो टेम्परेट बी, ये बी है, ए, बी, और डेट ये बी बन जाएगी। साइन, सी, साइन के साथ में डिक्लाइन, सी, डीम्ड ये डी, और ट्रीम्ड ये डी, फिर फेड, सेड, ये दोनों ई बनेंगे, ई और ई। ओवेस्ट, ग्रोवेस्ट, ई के बाद में आता है एफ, स्मॉल वाले यूज करने हैं सारे के सारे, और एफ, और सी, दी, जी, जी। ये जो सोनेट है शेक्सपियर ने लिखी है, ये इसकी राइम स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ और जी, इस राइम स्कीम में इसको लिखा गया है, मैंने बता दिया। पिछले अक्षर को हमने बोल के देखना है, डे, मे, रेट, डेट, साइन, डिक्लाइन, डीम्ड, ट्रिम्ड, फेड, सेड, ओवेस्ट, ग्रोवेस्ट, सी, दी, इनकी जो रिदम जैसे बच्चों को बोलना सिखाते हैं वैसे ही होती है, उसको राइम स्कीम कहते हैं। सारी ये पूजे में भी किस राइम स्कीम के अंदर ये लिखी गई है। अब बात करते हैं डिटेल में किसकी। शैल आई कंपेयर दी, अपने दोस्त को जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, ये उनकी शैल आई, ये जो दी है वो साउथहैम्पटन के इनके जो दोस्त हैं अर्ल, उन्हीं के बारे में। शैल आई कंपेयर दी, कंपेयर होता है तुलना करना, टू द समर डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना जो है ग्रीष्म ऋतु के दिनों से करूं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जो है मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही लाइक की जाती है इंग्लैंड के अंदर बहुत, क्योंकि सारा साल सर्दी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु मई के महीने में थोड़ी गर्मी आती है, तो वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज का। तो कहता है कि मैं तुम्हारी सुंदरता जो है ग्रीष्म ऋतु के दिनों से करूं, ग्रीष्म ऋतु के जो सुंदर दिन होते हैं उनसे। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यद्यपि तुम जो बहुत ही लवली प्यारे हो, टेम्परेट होता है वीनम्र स्वभाव के, जो मौसम जो ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, उसको टेम्परेट मौसम कहा जाता है उसको। दो आर्ट मोर लवली, यद्यपि तुम बहुत ही प्यारे हो, और मोर टेम्परेट, अधिक विनम्र हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ द मेज, रफ विंड, तेज हवाएं जो है शेक होता है, हिलाना, डार्लिंग होता है प्यारी सी, बर्ड्स होता है कोपिले, टहनिया जिसको ब्रांचेस कहते हैं, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द मे, मई के महीने में गर्मी पड़ती है तो मई की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे गर्मी की। तो जो तेज हवाएं चलती हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी जो टहनियां हैं, नई नई निकली कोपिले हैं, मई के महीने में उनको हिला देती हैं। एंड समर्स लीज, लीज होता है अवधि, पट्टा जिसको हम कहते हैं, जमीन को लीज पे देते वही लीज है ये। ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है हैज, ये हैज ऑल टू शॉर्ट, बिल्कुल छोटी सी होती है, मतलब गर्मी वहां पे मई के महीने में होती है, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। समटाइम टू होल्ड द आई ऑफ द हेवन, आई ऑफ द हेवन यहाँ पे सूर्य के लिए यूज किया गया है, आई ऑफ द हेवंस मीन सूर्य को कहता है, ये साइन होता है चमकना। कई बार जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा, सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी डालता है। एंड ओफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग जो है सुनहरी रंग का होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को गोल्ड कॉम्प्लेक्शन कहा है। डिम्ड होता है मध्यम हो जाना, जैसे उसके सामने बादल आ जाते हैं तो कई बार जो है ना सूर्य भी मध्यम हो जाता है, मतलब छुप जाता है बादलों के पीछे। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, इसी तरीके से कहते हैं बहुत ही सुंदर से सुंदर चाहे कोई भी चीज इस दुनिया में बनी है वो कभी न कभी तो खत्म होगी। डिक्लाइन होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। बाई चांस, या तो संयोग से बाई चांस हो जाए, और नेचर चेंजिंग कोर्स, या फिर जो प्रकृति का जो समय बदलता है, मार्ग मतलब समय बदलता रहता है। अनट्रीम्ड होता है सुंदरता को खत्म कर देना, भद्दा कर देना, या फिर बदलता हुआ जो समय है प्रकृति का उसके अनुसार जो अपनी सुंदरता से वंचित हो जाता है।
बट दाई इटरनल समर शैल नॉट फेड, परंतु अपने दोस्त को कहता है कि आपकी ग्रीष्म ऋतु मीन्स आपकी सुंदरता जो है कभी भी खत्म नहीं होगी। दाई इटरनल होता है अनंत, समर ग्रीष्म, यहाँ पे इटरनल समर जो अपने दोस्त की सुंदरता को कह रहा है, शैल नॉट फेड होता है मध्यम होना, खत्म होना, कि आपकी जो सुंदरता है वो कभी खत्म नहीं होगी। नोर लूज पोजेशन होता है अधिग्रहण गवा देना, ऑफ दैट फेयर दो ओवेस्ट, जो सुंदरता तुम्हारे पास है कभी वो तुम्हारी सुंदरता खत्म नहीं होगी। नोर सेल डेथ ब्रेक होता है सेकी मारना, प्राउड करना। दैट वांडर्स इन ही सैड, वांडर्स होता है भटकना इधर उधर, सैड होता है अच्छा भी, ना ही जो है मौत कभी सेकी मारेगी कि तुमने उसको मतलब इसके दोस्त को अपने आगोश में ले लिया है, अपने पास बुला लिया है। When इन इटरनल लाइन्स की जब तक ये कविताएं मेरी रहेंगी, ये पंक्तियां रहेंगी, टू टाइम दो ग्रोस, जब तक ये समय चलता रहेगा, इस दुनिया के अंदर समय चलता रहेगा, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक आदमी सांस लेते रहेंगे, एंड आईज कैन सी, और जब तक आंखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लीव्स दिस, तब तक ये सो लॉन्ग लीव्स दिस, जब तक ये कविता रहेगी, जब तक ये पंक्तियां रहेंगी, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और इससे आपको जीवन मिलता रहेगा। बड़ा ही बहुत ही सुंदर तरीके से अपने दोस्त को इन्होंने इमोर्टलाइज कहा कि जब तक कह रहे कि ये कविता रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक लोग रहेंगे इस दुनिया में, तब तक आपको याद किया जाएगा। दोबारा फिर एक बार बता देता हूं मैं जल्दी जल्दी। सली कंपेयर दी टू द समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना, अपने दोस्त को कहता है, क्या मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिनों से करूं। ग्रीष्म ऋतु को मैंने पहले बताया बहुत ही सुंदर मानते हैं इंग्लैंड के लोग। दो आर्ट मोर लवली, पे तुम बड़े प्यारे हो, और मोर टेम्परेट, अधिक विनम्र मिजाज के हो। जब ज्यादा गर्मी और सर्दी ना हो तो बढ़िया मौसम होता है, उसको टेम्परेट कहा है। भाई तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हो। रफ विंड्स डू सीक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ द मे, कि रफ विंड जो तेज हवाएं हैं, रफ विंड तेज हवाओं को कहा तो तेज शेक होता है हिला देना, द डार्लिंग होता है प्यारी सी, बर्ड्स होता है टहनियां, ऑफ द मई के महीने में ग्रीष्म ऋतु के अंदर तेज हवाएं यद्यपि चलती हैं, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी जो टहनियां उनको हिला देती हैं। एंड समर लीज हैज ऑल टू शॉर्ट ए डेट, भी समर ग्रीष्म ऋतु का समय जो बहुत छोटी अवधि होती है। समटाइम टू हॉट, कई बार जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द आई ऑफ द हेवंस, आई ऑफ द हेवन होता है सूर्य के लिए कहा गया है। पूछ लेती है व्हाट डज रेफर टू आई ऑफ द हेवन, आई ऑफ द हेवंस रेफर टू द सन। साइंस की कम कई बार जो है ना गर्मी, सूर्य अपनी गर्मी बहुत ज्यादा डालता है, चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और प्राय जो उसका जो सुनहरी रंग का जो चेहरा है या रंग है उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड मध्यम हो जाता है। यहाँ पे उसने कहा कि बादल कई बार उसके आगे आ जाते हैं तो वो छिप जाता है। गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम इसी के लिए यूज किया गया है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, इसी तरीके से कहता है कि हर कोई सुंदर चीज जो इस दुनिया में बनी है, चाहे वो आदमी है चाहे कोई भी सुंदर चीज है, वो डिक्लाइन होगी खत्म होगी एक दिन। बाई चांस कभी तो संयोग से खत्म हो जाए, और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर प्रकृति जो है समय के अनुसार जैसे बदलती रहेगी, अनट्रिम्ड उसका रूप जो है वो बद्दा होता रहेगा, बदलता रहेगा, वो सुंदरता से वंचित, अनट्रिम्ड होता है सुंदरता से वंचित होना। बट द इटरनल समर शैल नॉट फेड, परंतु इटरनल समर ये अपने दोस्त की सुंदरता के लिए यूज कर रहा है, परंतु आपकी जो ग्रीष्म ऋतु है, आपकी जो सुंदरता है शैल नॉट फेड, वो कभी खत्म नहीं होगी। नो लूज पोजेशन, ना ही तुम गवाओगे, लूज मैंने गवाना, पोजेशन अधिग्रहण, ऑफ दैट फेयर दो ओवेस्ट, की जो सुंदरता तुम्हारे पास है, तुम इस सुंदरता को कभी नहीं गवाओगे, ऐसे ही आप सुंदर रहोगे हमेशा। नोर सेल डेथ ब्रेक्स, ना ही कभी मौत जो है वो सेखी मारेगी। दो वांडरेस्ट इन इज सेड, कि तुम्हारे को मौत ने अपने पास बुला लिया है, ऐसे नहीं बोल पाएगी। व्हेन इन इटरनल्स लाइन, जब तुम इन पंक्तियों के अंदर, मेरी कविता के अंदर अमर हो जाओगे। टू टाइम दो ग्रस, जब तक ये समय चलता रहेगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इस दुनिया में आदमी सांस लेते रहेंगे। एंड आईज कैन सी, और आंखें देख सकेंगी जब तक। सो लॉन्ग लिव दिस, जब तक ये चीजें रहेंगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये कविताएं रहेंगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, आपको ऐसे ही जीवन मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बाकी इसके बाद में क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां भी बहुत सी सारी यही सारी चीजें उसके अंदर भी डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट भी है, और बाकी हमारी जो पोइम है और ज्यादा क्लियर उससे हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका जो मेन बात यही है, सब कुछ जो मैंने बताई है। इन दिस पोइम के अंदर शेक्सपियर पेस ए ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की सुंदरता को श्रद्धांजलि देते हैं। ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि देना होता है। ही प्रेजेंट टू एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर दो पहलू दिखा रहा है सुंदरता के। वो द फर्स्ट इज द वर्ल्डली ब्यूटी, पहले तो सांसारिक सुंदरता दिखा रहा है। इट इज टेम्परेरी, कह रहे ये अस्थायी होती है। ये ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की बात वहां पे की गई थी। द समर सीजन इज वेरी ब्यूटीफुल, ग्रीष्म ऋतु का मौसम जो बड़ा ही सुंदर होता है इंग्लैंड के अंदर। अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बट इंग्लैंड में बहुत सुंदर मानते हैं इसको।
देर आर लवली बर्ड्स इन द सीजन ऑफ मे, मई के महीने में सुंदर सुंदर कोपिले टहनियां निकलती हैं, बट सून दिस ब्यूटी विल डाई, परंतु शीघ्र ही वो मौसम जो है खत्म हो जाता है, सुंदरता उनकी चीज की खत्म हो जाती है। समटाइम द रफ विंड शेक दीज बर्ड्स, कई बार जो तेज हवाएं चलती हैं इन टहनियों को हिला देती हैं। समटाइम द सन इज टू हॉट एंड समटाइम इट इज कवर्ड विद क्लाउड, कई बार जो सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी डाल देता है और कई बार जो बादलों से छुप जाता है, सारी बातें आई थी वहां पे। दस द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, तो इस तरीके से कहता है दुनिया की सुंदरता तो अस्थायी होती है, इट विल सून डिसअपियर, वो शीघ्र ही खत्म हो जाएगी। थिंग्स लाइक द समर सीजन, कोई भी चीजें जैसे ग्रीष्म ऋतु, द लवली फ्लावर, सुंदर फूल, प्लीजेंट सीजन, सुहावने मौसम, एंड ऑल आर टेम्परेरी, की सभी अस्थायी चीजें होती है, टेम्परेरी होती है ये। दे डू नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड फॉर एवर, हमेशा हमेशा की चीजें दुनिया में नहीं रह सकती। दे डिसअपियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरेगा ये अदृश्य हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर इज एन इटरनल ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त की सुंदरता जो है वो अनंत समय तक रहेगी। उसने कहा जब तक समय चलता रहेगा, जब तक आदमी देखते रहेंगे, जब तक हिज ब्यूटी विल नेवर नॉट अंडरगो एनी चेंज, उसकी सुंदरता में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। हिज ब्यूटी विल नेवर डाई, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। हिज ब्यूटी विल रिमेन अलाइव इन द शेक्सपियर्स पोएट्री, उसकी सुंदरता जो है सजीव रहेगी, जीवित रहेगी शेक्सपियर की कविताओं में। इवन आफ्टर हिज डेथ, यहाँ तक उसकी मौत के बाद में भी पीपल विल नो हिज ब्यूटी, लोग उसकी सुंदरता के बारे में जानते रहेंगे। थ्रू द वर्सेज ऑफ द पोइट, कवि की कविताओं के माध्यम से। ही हैज इमोर्टलाइज्ड द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड थ्रू हिज पोएट्री, अपनी कविताओं के माध्यम से कवि ने अपने दोस्त की सुंदरता को अमर कर दिया है, इमोर्टलाइज कर दिया, अमर कर दिया। मीन्स हिज फ्रेंड्स ब्यूटी विल रिमेन अलाइव, उसके दोस्त की सुंदरता हमेशा सजीव रहेगी। सो लॉन्ग एज द पोइट्स पोइट्री सर्वाइव, जब तक कवि की कविताएं चलती रहेंगी, सर्वाइव जिंदा रहेंगी, तब तक ये अलाइव जिंदा रहेगा। इन दिस वे, इस तरीके से शेक्सपियर टॉक्स अबाउट द ब्यूटी विच इज इटरनल, इस तरीके से शेक्सपियर जो है बातें करते हैं सुंदरता के बारे में, जो वे चीज इटरनल होता, अनंत, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए जो चलती है उसको हम इटरनल कहते हैं। इसके अंदर हमने समरी की भी चर्चा कर दी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है कि इसने किस तरीके से ट्रिब्यूट अपने दोस्त को दिए, बिल्कुल सेम लगभग ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर हमने सही तरीके से कविता को समझा है तो एक्सट्रैक्ट के हमारे कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी निकलेगी, क्वेश्चन भी निकलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलेंगे, हर वर्ड का मीनिंग मैंने बताया। कि आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल पसंद आएगी ये, और सारी की सारी जितनी भी पोइट्री है वो एक एक करके डालेंगे। अभी यही एक ही थर्ड सेमेस्टर बचता है, बाकी सबकी जो पार्ट डाल दिए गए।